इसीलिए हर संडे, हर जब भी मैं चर्च में जाना, पवित्र आत्मा से भरता था, मैं फिल्ड होता था और लोग देखते थे मुझे। थोड़ा शर्माता भी था मैं, तो लोगों की ओर मुंह करके नहीं बैठता था, आगे की ओर इधर। नशा खत्म हुआ मसीह में आने के बाद, और मेरा एक पेट का रोग खत्म हुआ और रोग खत्म हुए, तो मेरी लाइफ में एक आस पैदा हुई कि जो बड़ा रोग है मेरी लाइफ में, जो बड़ी ट्रबल है, ये भी जा सकता है। अब सुनना हुआ क्या, आपको मालूम है 40 रोजे मैं रखता था, बैठ जाओ, मैंने एक बार खत्म किए, दूसरी बार रख लिए, तीसरी बार रख लिए, शायद एक एक दिन का भी कभी गैप नहीं पड़ा होगा। चौथी बार, पांचवी बार, रोजे पे रोजा, रोजे पे रोजा, रोजे पे। एक पास्टर ने मुझे अंदर बुलाया अपने रूम में, उसने कहा प्रभु मुझसे कह रहे हैं कि मैं तुमसे बोलूं कि तुम्हें आग चाहिए, फायर चाहिए या हीलिंग चाहिए, क्योंकि तुमने मेहनत की, प्रभु तुम्हें कुछ देना चाहता है। अब देखो, मैं देखो 99% मेहनत मैंने हीलिंग के लिए की थी, 99%। सुनो मेरी बात, 1% था दिमाग में, हाँ प्रभु यूज करे, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है यूज करे, ठीक है, लेकिन मुझे हीलिंग चाहिए, इसी के लिए मेहनत कर रहा था। अंदर जाके मतलब क्या बोला, मैनू मसा चाहिए, अपने लोग शेखी मार ली, क्योंकि होली स्पिरिट ने जो बोला मेरे को, मैंने बोल दिया। जब मैं बाहर आया, मेरे जो कोलीग्स थे, मेरे जो लोग थे, मेरे जो पास्टर्स थे, उन्होंने मेरी इतनी क्लास लगाई, इतनी इतनी क्लास लगाई, इतनी इतनी डांट पड़ी मेरे को, इतना टाइम हो गया तेरे को, हम सबको दुखी कर दिया तूने, टाइम आया मांगने का, तू कह रहा मसा चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि उस प्रेयर के बाद प्रभु ने मेरी बात सुनी तो जरूर, और उसने मुझे हीलिंग भी दी और वो फायर दी। और शायद वो मुझे परख रहा था, मुझे चेक कर रहा था मैं क्या मांगता हूं। मैं फायर मांगता हूं कि बोलता हूं हाँ फायर चाहिए, लेकिन पहले हीलिंग चाहिए। तो हो सकता कि जो हीलिंग मुझे उस घटना के 8 साल बाद हो सकता है मिली हो, और 8 साल मेरे मन में शायद पछतावा रहा हो कि ऐसा क्यों किया। लेकिन जब मैं साथ साथ अपना स्पिरिचुअल रिजल्ट देखता था तो मुझे तसल्ली भी होती थी। परमेश्वर देखता है आप उसके आत्मिक चीजों के लिए क्या बलिदान कर सकते हैं। इतनी बड़ी जिम्मेवारी देने से पहले, इतनी बड़ी आग देने से पहले आपको कि आप एक जीवन जल का सोता बन के काम करें, वो आपको परखता है। यहां लोग आजकल के क्रिश्चियन लोग एक बॉयफ्रेंड नहीं छोड़ पाते, एक गर्लफ्रेंड नहीं छोड़ पाते, और बोलते हैं कि हम भी वॉलंटियर है वहां पे। मोबाइल नहीं छोड़ पाते, ब्लू फिल्में नहीं छोड़ पाते, सेवा में आके भी गंद डालना नहीं छोड़ते, और बोलते कि जहां गंदगी होगी वहां मक्खियां होंगी, वहां शर्मिंदगी होगी, जहां आग होगी वहां क्लीननेस होगी, सफाई होगी। जहां आग जलती वहां स्मेल नहीं आती, जहां आग जलती वहां स्मेल नहीं होती। अगर आप लकड़ियां जलाएं और उनमें कोई स्मेल नहीं होती, कहीं तो लकड़ियां ऐसी अगर वो जलाएं तो उल्टा वो आपके क्लीन करती चीजों को। जब फायर आती तो सफाई होती, जब फायर आती निराशा जाती, जब फायर आती डिप्रेशन जाता है। अगर इस दुनिया में आप स्टडी करें, डिप्रेशन नाम की बीमारी का कोई भी इलाज नहीं, क्योंकि ये थॉट से होती, सोच से होती, और ये जिस सोच से होती है ये आपके लिए बहुत छोटी हो सकती, लेकिन जिसको डिप्रेशन होता है वो छोटी सी सोच उसके लिए आत्महत्या करने तक उसको प्रेरित कर सकती। आप दवाई खा लो, इसका इलाज नहीं, काउंसलिंग चले जाओ, साइकेट्रिस्ट के पास चले जाओ, बड़े बड़े लोगों के पास चले जाओ, इसका कोई इलाज नहीं, कोई इलाज नहीं है इसका। कुछ लोग मन मार के सुसाइड नहीं करते और ऐसे जिंदगी बिताते हैं, कुछ लोग मर जाते हैं, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं इस पूरी दुनिया में अगर आप फायर से भरे,
या तो फायर रह सकती है या डिप्रेशन रह सकता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। या तो फायर रह सकती या डिप्रेशन रह सकता है। अगर तो फायर है तो डिप्रेशन नाम खत्म हो जाएगा। और इसीलिए हर संडे, जब भी मैं चर्च में जाना, पवित्र आत्मा से भरता था, मैं फील्ड होता था और लोग देखते थे मुझे। थोड़ा शर्माता भी था मैं, तो लोगों की ओर मुंह करके नहीं बैठता था, आगे की ओर इधर सिंगर्स की ओर मुंह करके बैठना। और क्योंकि मेरे पास माइक नहीं होता था तब, तो जोर जोर से तालियों के साथ में वर्शिप करता था। जोर जोर से, आप इमेजिन नहीं कर सकते, पूरा मस्से में भरते थे हम। और तब का मस्से से भरा हुआ शर्मिंदगी गई और ब्लेसिंग्स तो आप देखते ही, मुझे बोलने की जरूरत नहीं। हालेलुया।